तो स्टूडेंट्स, आपकी दूसरी पोयम के साथ हम हाजिर हैं। सेकंड पोयम आपकी है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, याद रखिएगा इनके जो सेंट्रल आइडिया हैं, बार बार बता रहे कि 3 मार्क्स के आएंगे आपको, ये याद करिएगा, जल्दी याद भी हो जाएगा आपको। हमारे तरीके से याद करेंगे जल्दी याद होगा। सो देखिएगा, फायर एंड आइस मतलब भी समझा दे रहे हैं। फायर मीन्स आपको डिजायर है, एक वर्ड आया है डिजायर, ये डिजायर। एंड आइस मीन्स हेटर्ड, कह सकते हो आप इच्छा और नफरत, है ना। इस तरीके से इसमें कहा गया है फायर एंड आइस में कि जब भी वर्ल्ड खत्म होगा, ये दुनिया खत्म होगी, ये दो चीजों से होगी, एक तो फायर से और दूसरा आइस से। जैसे आग लगने से सब खत्म हो जाता है या बर्फ पड़ने से सब खत्म हो जाता है, वैसे ही इच्छाओं से, लालच के बस, ग्रीड की वजह से, क्रुएल्टी की वजह से, लस्ट की वजह से ये दुनिया खत्म होगी, हमारा जीवन खत्म हो सकता है। और वैसे ही इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, है ना, जिसको हम बोलते हैं नफरत, जब हम निर्दयी हो जाते हैं, हमारे अंदर दया भाव नहीं होता है, तब मानवता खत्म हो जाती है, संसार उस समय खत्म हो चुका होता है। जब हमारे अंदर डिजायर और हेटर्ड जैसी क्वालिटीज आ जाती हैं। इसलिए इसको फायर आइस कहा है। जैसे आग जला देती है, आइस नष्ट कर देता है, उसी तरह। चलते हैं, इसका थीम क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसका मैसेज क्या है पोएट का, देखते हैं। बेटा जहां हम अंडरलाइन कर रहे हैं वहां तक प्लीज कोशिश करिएगा। द पोयम फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम, यहां तक करिएगा। द पोयम फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। द पोयम फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम। देखो वही पोएट है आपके, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये वही पोयम है जो आपकी पहली पोयम में थे, डस्ट ऑफ स्नो में, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो द पोयम फायर एंड आइस इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोयम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोयम है आपकी फायर आइस है, ये बहुत छोटी सी पोयम है, अच्छी पोयम है, सुंदर पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। दिस पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम। ये पोयम एक थीम के आसपास घूमती है। रिवॉल्व्स मींस घूमना, चक्कर काटना, मींस उसके आसपास ही चर्चा करना। दिस पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम, ये उस थीम के आसपास घूम रही है। दैट, यहां से देखिए, दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेटर्ड, जो ह्यूमन के इमोशंस हैं, ये मींस किसके आसपास घूम रही है, ह्यूमन इमोशंस के आसपास घूम रही है, डिजायर और हेटर्ड। हम लोग ये हेटर्ड और डिजायर करते हैं, हम इच्छा, हम लालच करते हैं, हमारे अंदर ये लालच की बीमारी होती है, हमारे अंदर घृणा करने की बीमारी होती है। तो ये इसके आस ही पास बात कर रही है पोयम। और क्या आगे बढ़ते हैं, आर डिस्ट्रक्टिव। तो ये क्या है, देख लेते हैं इसको। दिस पोयम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिजायर एंड हेटर्ड आर डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, विनाशकारी। तो वो ये कह रहे हैं जो हमारे ह्यूमन से, मानव के जो इमोशंस है, हमारी जो भावनाएं हैं, जो डिजायर और हेटर्ड है, क्या है, बहुत डिस्ट्रक्टिव है, यही डिस्ट्रक्टिव है, यही विनाशकारी, यही बर्बाद करेंगे हमको, इस दुनिया को। आगे बढ़ते हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय, देखिए बेटा यहाँ लिखा है दे कैन डिस्ट्रॉय, ये बर्बाद कर सकते हैं आप पर्सन, किसी भी इंसान को, मोरली, मेंटली एंड फिजिकली। इसको पूरे एक साथ बोलने की कोशिश करिएगा। दे कैन डिस्ट्रॉय, पहले अगर नहीं बनता है जिसको जल्दी बोलते, आराम से बोल सकते, दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन। दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, यहाँ तक एक साथ बोलिएगा, दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन, मोरली, मेंटली एंड फिजिकली। नैतिकता के तौर पे अगर हमारे अंदर ये चीजें आती है, एक मानव इंसान होना हमारा, हमारे एक कलंक होता है, तो ये मोरली हो जाता है, मेंटली, मानसिक तौर पे हमको तोड़ता है, एंड फिजिकली, और ये शारीरिक तौर पे भी हमको नुकसान पहुंचाता है, हमको तोड़ता है। सो दे कैन डिस्ट्रॉय, ये दे कौन है यहाँ पे, दे इज अ डिजायर्स एंड हेटर्ड, ये हमारे जो क्वालिटीज है, इमोशंस हैं, ये ह्यूमन इमोशंस है यहाँ पे। दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन मोरली, मेंटली एंड फिजिकली। तो स्टूडेंट्स इसके हिसाब से आप याद करने की कोशिश करिए। हम ऐसी सारी पोयम्स अभी डुएस डायरेक्ट जो भी होंगे अभी सारे लेके आने वाले, एक के बाद एक के बाद एक, आपके जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन आने वाले उसके लिए। थैंक यू, शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को। फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सदगुरु दाता चरणमणि बारंबार।